हेलो एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप आप सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेरी पिछली वीडियोस को इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। एंड आई होप कि जो भी मैं वीडियोस के अंदर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ट्रांसफ़र से रिलेटेड या जो भी अपडेट्स हैं वो आपके कुछ काम आ रही हैं। आई होप कि वो जो ECFMG वाला डाउट था वो बहुत सारे बच्चों का था और आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि उस वीडियो को आप सब ने सपोर्ट किया। वो शेयर हुई वीडियो काफ़ी और बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए कि येस नाउ वी आर थोड़ा बहुत रिलीफ कि अगर ट्रांसफ़र लेना पड़ा तो हम इस डाउट में तो नहीं है कि भाई हमारा नहीं होगा, फ़ॉरेन में वेरिफिकेशन वगैरह में कोई प्रॉब्लम है। तो आई एम हैप्पी कि इन्फॉर्मेशन कुछ दी तो वो काम आई। तो दिस इज़ जस्ट डे इन लाइफ माई। अरे कहना क्या चाहते हो? वीडियो है, थोड़ा सा व्लॉग, मतलब एक दिन तो नहीं, 3-4 दिन में पिछले क्या हो रहा है एंड व्हाट्स द अपडेट अबाउट माई स्टडीज़, अबाउट मैं क्या सोच रहा हूँ ट्रांसफ़र के बारे में और उन सब चीज़ों के बारे में। थोड़ा बहुत राखी सेलिब्रेशन भी है तो टुडे इज़ राखी, तो चलो उसके बारे में थोड़ा सा व्लॉग किया है, तो वही सब आपके साथ शेयर करना है। सो बेसिकली इट इज़ जस्ट अ वीक इन अ मेडिकल स्टूडेंट, यू कैन से। वो मेडिकल स्टूडेंट जो अभी पढ़ाई से थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, मेंटल बैलेंस थोड़ा सा ठीक नहीं है उसका। पागल नहीं हुआ हूँ, ठीक है, बट स्टिल इट्स नॉट एट पीस राइट नाउ, बट आई एम कोपिंग अप वेल। आई होप कि आप सब भी ठीक होंगे और कुछ ना कुछ करते रहो खुद को बिजी रखने के लिए। थोड़ी बहुत पढ़ाई अगर होती है तो अच्छी बात है। मैंने फ़िलहाल 3 या 4 दिन से पढ़ाई नहीं करी है बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग दैट। मैंने पिछली वीडियोस में कहा है कि पुश करो खुद को, वो पुश करने की एबिलिटी फ़िलहाल ख़त्म हो गई है। पिछले 1 महीने से आई एम पुशिंग माई सेल्फ। अब मैंने इंटेंशनल ब्रेक लिया है और ये ब्रेक ऐसा नहीं है कि मैं 4 दिन का 1 हफ्ते का ब्रेक है, जब तक ये चलेगा आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। मेरी टाइमलाइन थोड़ी सी आगे शिफ्ट होगी, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट बिकॉज उस वजह से मैं स्ट्रेस्ड अप नहीं होना चाहता और उस गुस्से को अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर नहीं निकालना चाहता कि यार मैं पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा। वो रिग्रेट की फीलिंग से गुस्सा, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। ड्रॉप इट, सोते हैं आराम से, रिलैक्स करते हैं, नेटफ्लिक्स एंड चिल करते हैं। जब पढ़ाई का मन करेगा विल रीगेन दैट मोमेंटम। सो सी यू। ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट अपडेट गाइज, रिसेंटली ये बात सर्कुलेट हो रही थी कि GMC और जो एपिक वेरिफिकेशन है फॉर प्लैब एग्जाम्स वो ट्रांसफर को अप्रूव नहीं करती है। तो आई हैव सेंड देम द मेल और GMC का ऑफिशियल मेरे पास मेल आ गया है। मैं उनकी मेल ID और जो मैंने कंटेंट लिखा था वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दूंगा ताकि आप भी उसके रेफरेंस के हिसाब से एक मेल ज़रूर सेंड कर दो। आई विल रिकमेंड स्ट्रांगली, ताकि आपके पास भी एक ऑफिशियल प्रूफ रहे। ये रहे उसके स्क्रीनशॉट जो मैंने जो GMC का ऑफिशियल मेल आया, तो यू कैन रीड क्लियरली इसके अंदर क्या क्या लिखा है। इसके अंदर मेन पॉइंट्स यही है कि येस ड्यूरिंग स्पेशल सर्कमस्टांसेस जैसे कि वॉर वगैरह के अंदर वो ट्रांसफर एक्सेप्ट करते हैं। ट्रांसफर इज नॉट दी एनीथिंग या ओनली थिंग जिसकी वजह से वो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो हम सबको पता है, इंटरव्यू, एग्जाम्स, CV। तो उस बेसिस पे आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगा, नॉट ऑन द बेसिस कि आपने ट्रांसफर लिया है। मेन जो कंसर्न GMC ने मुझे शो करी है दैट इज यू मस्ट हैव कंप्लीटेड 5500 आवर्स, 5500, यस 5500 आवर्स ऑफ लेक्चर्स आपने स्टडी कंप्लीट की होनी चाहिए इन मेडिकल कॉलेज फॉर एटलीस्ट 4 years। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इस चीज को फाइनल ईयर स्टूडेंट्स please listen to it very carefully. It has been clearly mentioned in the GMC mail officially that the final internship year should be your offline, not in the online or via stimulation. It is very clearly stated. So जो बच्चे सोच रहे हैं 6th year के अंदर, फाइनल ईयर के अंदर ऑनलाइन करने का एंड GMC विल एक्सेप्ट दैट, आई क्लियरली डाउट। और मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा कि ऑनलाइन पढ़ाई कंटिन्यू करो। आई नो कि 6th ईयर है, लास्ट ईयर है, ट्रांसफर भी मुश्किल है, यूक्रेन जाना भी मुश्किल है, बट जस्ट ट्राई टू वेट एंड फोर्स द इंडियन गवर्नमेंट फॉर एटलीस्ट कि वो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ करे। मैंने ऑनेस्टली होप छोड़ दी NMC से अपने लिए और मतलब कि 3rd ईयर या बाकी सब बैचेस के लिए, लेकिन एटलीस्ट आप सब तो ट्राई कर ही सकते हो NMC को थोड़ा सा फोर्स करने का कि आपके लिए तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ निकाले, बिकॉज मेरे हिसाब से फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आर स्टक। सो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ कंसिडर करना और जो भी यू आर डूइंग उसको ऑफिशियल मेल्स के जरिए या फिर किसी ऑफिशियल बंदे के जरिए थोड़ा सा उसको मतलब कि प्रूफ के साथ लेके चलो ताकि फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम ना आए आपके पास।
यूं तो कई जमानों को जमाने भर से देखा है, अपने देश जैसे इस परदेसी को नहीं बुलाते देखा है। जन्म लिया इस धरती पे, इस देश को मुझ पे कर्जा है। देश तो बहुत है पर हमने अपने को माँ का दर्जा दिया है। ख्याल आते हैं इसे छोड़ने के, बुराइयां हजारों नजर आती हैं, मगर कुछ तो है कि अपने तिरंगे को लहराते देख हाथ सर पर और आंसू आंखों से आते हैं। रहे जहाँ भी इस जहान में, ये इंडिया हम में बसता है। खामियां तो हैं चांद में भी, अपना तिरंगा हर जगह शान से लहराता है। हु इज दैट पर्सन जिसने एक हफ्ते से पढ़ाई नहीं करी है, बिल्कुल लेक्चर नहीं देखा, किताब नहीं टच करी, बिल्कुल पढ़ाई से मन हटा हुआ है उसका? या दैट्स मी, एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग माई सेल्फ, एज आई टोल्ड अर्लियर एज वेल कि आई एम टेकिंग अ स्मॉल ब्रेक गाइज, एंड इट्स अ इनडेफिनिट लॉन्ग ब्रेक। मुझे नहीं पता मैं कब तक वापस पढ़ाई शुरू करूँगा, नहीं करूँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आज एक लेक्चर देखने का मैं ट्राई करूँगा। मन हुआ तो ठीक है, अदरवाइज आई विल लीव इट, बिकॉज आई हैव सीन पिछले 20 डेज़ के अंदर पढ़ाई ज़बरदस्ती कर रहा था, बट आई एम फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम इनसाइड, और वो फ्रस्ट्रेशन, वो एंगर मेरे एक्शंस में दिख रहा था साफ साफ। आई वॉज रिफ्लेक्टिंग इट एंड आई वॉज थ्रोइंग इट बैक टू माई फैमिली, विच वॉज वेरी वेरी अनहेल्दी, एंड नाउ आई वॉन्ट टू चेंज इट। सो प्लीज़ आप भी अपने आप को ज़बरदस्ती फोर्स फिलहाल के लिए मत करो। आई नो द सिचुएशन इज़ वेरी वेरी टफ, ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन, एंड उसके बाद पढ़ाई हो जाएगी। मेंटल पीस को थोड़ा सा इस टाइम प्रायोरिटी पे रखना मेरे हिसाब से ज़रूरी है, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइज, डन विद द लाइव सेशन। अगर आपने अटेंड नहीं किया था, मैंने एक लाइव सेशन किया था इंस्टाग्राम पे रिगार्डिंग द ट्रांसफर इशूज़, जो भी मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, जो मैंने लास्ट में कुछ वीडियोस बनाई हैं उसके रिलेटेड। मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैं अपनी अपडेट करता रहता हूँ इंस्टा पे। तो अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। प्लीज़ जाओ, सबसे पहला ही लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको जाके इंस्टा पे फॉलो करो। तो वहाँ पर मैंने लाइव के अंदर सभी क्वेरीज के रिलेटेड बात करी है, जितना भी मुझे अभी तक पता चला है। ट्रांसफर्स के लिए बेस्ट कंट्रीज कौन सी है, मैं उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ। इफ़ यू वांट मैं बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, और क्या मैं बात पूछ सकता हूँ। लेकिन मोस्ट ऑफ योर डाउट्स विल गेट क्लियर फ्रॉम दैट इंस्टा लाइव। सो प्लीज़ आई विल रिकमेंड एवरीवन कि एक बार जाके प्लीज़ उसको ज़रूर देख लो। वहाँ पर मैंने सभी कंट्रीज़ के बारे में बात करी है। करंटली आई एम लुकिंग फॉर रशिया या उज़्बेकिस्तान, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कौन सा सही रहता है, गलत रहता है। अभी मैं फिलहाल रिसर्च कर रहा हूँ। बाकी ट्रांसफर इज अलाउड, येस। ECFMG, GMC, NMC सब उसको परमिट करते हैं। फ्रॉम 6 ईयर टू 5 ईयर कोर्स, येस, दैट इज ऑल्सो वैलिड। तो ऐसे ही मैंने सभी चीज़ों के बारे में क्लियरली बात करी है विद प्रूफ्स। अगर आपको, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं लाइव सेशन है तो वहाँ पर मैं आपको क्लिप्स या कुछ ऑफिशियल दिखा नहीं सकता हूँ, तो अगर आपको वो सब भी देखना है तो प्लीज़ टेल मी। आइदर आई विल पुट अ स्टोरीज ऑन माई इंस्टाग्राम, और आई कैन मेक अ रील आउट ऑफ इट, और आई कैन मेक अ डेडिकेटेड वीडियो। जो भी आपको सही लगे, जो भी आप देखना पसंद करोगे, प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स। ऑल्सो मैंने पढ़ाई करने की ट्राई करी थी, येस, इट वॉज अ 1 आवर सर्जरी लेक्चर। मैंने वो ट्राई किया था देखने का, और बीच में छोड़ दिया 40 मिनट्स के अंदर, बिकॉज मतलब आई एम टायर्ड ऑल्सो राइट नाउ, मेंटली फिजिकली, तो मन नहीं कर रहा था। उसके बाद आई वेंट टू द बैडमिंटन एज वेल। मैंने बैडमिंटन मैंने स्टार्ट किया है। एक्चुअली इन जुलाई I did my clinical observership. So before July I was training for badminton. 3 months मैंने बैडमिंटन ज्वाइन किया था. That time it was good, but now एक तो गर्मी बहुत बढ़ गई है here in Delhi. Temperatures are very very high. Recently कुछ थोड़ा सा मौसम ठीक है, but overall गर्मी बढ़ी हुई है, तो इसलिए थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है मेरे को, स्टैमिना डेफिसिट हो रहा है, तो yes, आई एम स्ट्रगलिंग अ बिट। और पैरों की तो वाट लगी पड़ी है लिटरली, बिकॉज ट्रेनर के अंडर ट्रेनिंग हो रही है, तो ही इज़ लाइक हेल्थ ट्रेनिंग होती है, तो बहुत थकावट तो है ही। इसीलिए आई एम नॉट पुशिंग माई सेल्फ। आई नो कि मैं एडवोकेट हूँ इस चीज़ का, और मैं प्रमोट करता रहता हूँ। मुझे इंस्टा पे बड़े पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं कि वेरी वेल डन, डॉक्टर्स के भी इवन कि वेरी वेल डन, आप ऐसे सिचुएशन में भी पढ़ रहे हो और सबको मोटिवेट कर रहे हो। बट आई एम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई एम प्रीचिंग everyone and practicing myself also कि प्लीज़ अगर नहीं पढ़ा जा रहा, इफ़ यू आर स्टडिंग डेडिकेटेडली मन से, तो प्लीज़ पढ़ लो। इस टाइम अपने आप को ऐसे पुश मत करो कि ज़बरदस्ती पढ़ने से ना तो वो दिमाग में चीज़ जाएगी, ना वो कॉन्सेप्ट्स समझ में आएंगे, और यू विल ड्रेन योर सेल्फ वेरी वेरी बैडली। कुछ बर्नआउट ऐसे होते हैं, मैंने लास्ट वीडियो बर्नआउट के बारे में डाला है, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट एज वेल। कुछ बर्नआउट ऐसे होते हैं जो जिससे आप रिकवर नहीं कर पाओगे गाइज, एंड इट कैन लीड टू डिप्रेशन। आई हैव सीन माई फ्रेंड्स विद माई आईज। सो प्लीज़ इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर नहीं पढ़ा जा रहा है इस टाइम पे, सिचुएशंस आर टफ, टाइम्स आर टफ, टाइमलाइन आपकी जो आपने सोचा था 2024 में 25 में एग्जाम देने का, 6 महीने 1 साल एक्सटेंड हो गया। इट्स नॉट मोर देन योर लाइफ। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। हम बाद के 6 महीने में, अभी हम पॉज लेके बाद के 6 महीने में थोड़ा और इंटेंसिटी से काम कर लेंगे, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम है, तो यहाँ पर अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखो, साथ में थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करो। मैंने रियलाइज़ किया है कि पिछले लास्ट वीक में जब से मैंने बैडमिंटन स्टार्ट किया है, दैट हैज़ हेल्प मी अ लॉट। फिजिकल एक्सरसाइज से थोड़ा सा रिलीफ मिलता है खुद को, और यू नो इट
हेल्प्स इन सम एंडोर्फिन्स ब्रेन में जाते हैं, ऑक्सीजन बॉडी में पहुंचता है, आलस खत्म होता है। तो प्लीज़ फिजिकल एक्टिविटी करो, पढ़ा जा रहा है पढ़ लो, नहीं पढ़ा जा रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी शेयर करना है, आई एम ऑलवेज देयर। मैं स्टोरीज पे अपडेट करता ही रहता हूँ, अपनी फीलिंग्स पोस्ट वगैरह डालता रहता हूँ। आपको जो भी शेयर करना है, मेरा इंस्टाग्राम इज ओपन, जस्ट आप आ सकते हो एंड वी कैन हैव अ चैट। सो गाइस, टॉकिंग अबाउट माय रीडिंग स्टेटस, फिलहाल yesterday night I have finished this book Looking for Alaska by John Green। ये जॉन ग्रीन की डेब्यू नॉवल है एंड दिस हैज़ बीन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रीड फॉर मी। एक्चुअली इस बुक के अंदर व्हेन यू विल सी, बुक के लास्ट में भी और मेंशन्ड है कई जगह दैट बिफोर एंड आफ्टर, सो यू विल बी कीप थिंकिंग अबाउट what is this before, what is this after। there are main 2 characters in this book, Miles who's also known as Pudge in this book, अलास्का उसको नाम देती है एंड द गर्ल्स नेम इज अलास्का, सो इट इज़ अ स्टोरी अबाउट दीज 2। बाकी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग रीड है। मैं कोई स्टोरी आपको कोई समरी कुछ नहीं है, नो स्पॉयलर्स नथिंग, बट इनिशियली व्हेन यू विल रीड, जो बिफोर के शुरू के 7-8 चैप्टर्स हैं थोड़े से स्लो हैं, स्टोरी बिल्डअप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट आफ्टर दैट इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रीड। एंड वंस यू विल रीच द आफ्टर पार्ट, जैसे यू विल रीड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द आफ्टर, यू विल बी ब्लोन अवे विद दिस। उसके बाद फिर बुक थोड़ी सी स्लो हो जाती है बीच में, बट इवेंचुअली बुक एंड्स ऑन अ गुड नोट, बट इट विल स्टिक टू योर माइंड, टू योर ब्रेन फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। एटलीस्ट यू विल बी हंगओवर बाय दिस बुक फॉर 3-4 days। तो ये खत्म हो गई है बुक। और ऑल्सो आई एम रीडिंग अलॉन्ग विद दिस When Breath Becomes Air। I have read this book 2 times। First I have read this book ऑडियो बुक, हिंदी के अंदर मैंने इसकी ऑडियो बुक सुनी थी वेरी वेरी लॉन्ग टाइम अगो, और रिसेंटली लास्ट ईयर मैंने इसकी किंडल में बुक पढ़ी थी, बट नाउ आई एम रीडिंग इट इन अ हार्ड कवर एंड आई एम एंजॉइंग इट। लेकिन अभी मैंने इसको थोड़ा सा पॉज दे रखा बिकॉज आई हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन इट, सो या। बाकी इसके अलावा आई हैव स्टार्टेड रीडिंग टुडे, फ्रॉम टुडे Norwegian Woods। I have also read this book in the Kindle 2 or 3 years back, in my first year actually in the college. Now I am reading it in the physical book, very very amazing book, and Murakami all-time favorite। Okay, and apart from this I will also start first 40 Rules of Luck again। I have read this book and I will reread this again, and this is a new book in my collection, Midnight Library। I don't know about this, but whatever, my friend has recommended this and I have seen some good reviews about it as well, so I will read that book। So guys, that's it for this video and I hope कि आपको थोड़ा बहुत ब्लॉग पसंद आया जितना भी मैंने आपको बताया। तो अबाउट इन्फॉर्मेशन, अगर ट्रांसफर से रिलेटेड आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने इंस्टा लाइव किया था जैसा कि मैंने बताया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो यू कैन गो एंड वॉच दैट। अदरवाइज इफ़ यू वांट कि मैं जो मेरे पास मेल्स वगैरह हैं उसकी फ़ोटोज़ वगैरह के साथ आपको वीडियो बना के दिखाऊँ ऑन यूट्यूब, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। और प्लीज़ रिकमेंड मी कि मैं किस बारे में और वीडियोस बनाऊं, ब्लॉग्स बनाऊं, बिकॉज जो भी आप प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो और अगर मैं भी उससे रेजोनेट कर पाऊंगा तो इट विल बी बेटर कि मैं उस बारे में वीडियो बनाऊं, आपको भी अच्छी लगे, मेरे को भी उससे कुछ हेल्प होगी, आपके थ्रू मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। बिकॉज जो मैं अभी पढ़ाई से रिलेटेड मैंने सोचा था कि मैं वीडियोस बनाऊंगा, वो मैं अभी कुछ टाइम के लिए आई एम होल्डिंग इट, बिकॉज एज आई सेड आई एम नॉट स्टडिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग इट, तो इसलिए। अदरवाइज जो भी लाइफ में हो रहा होगा आई विल ट्राई टू कैप्चर इट एंड शो यू। सो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, stay happy, stay healthy and stay connected। Peace, bye।